आप सभी का एक बार फिर से सीधा प्रयास में स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं आप सभी लोग के लिए, जो भी आप 10th एस्पायरेंट हैं, 10th बोर्ड में अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग लगातार वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं। प्रीवियस वीडियो हम लोग देखा लाइट का, ठीक है। तो यार हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ साइंस। तो एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा एक बच्चा का एक प्रॉब्लम आया था कि एपी में थोड़ा प्रॉब्लम है सर, तो हम लोग भी सोचे कि चलिए एपी को ही स्टार्ट करते हैं। और लाइट में ऐसा नहीं है कि वीडियो आना बंद हो जाएगा, लेकिन लाइट में अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नोट्स वगैरह है, ये भी अब हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपको, आपके बोर्ड के लिए। टोटल वीडियो अभी जो है हम लोग का जो वो टोटली आपको बोर्ड के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। फाउंडेशन बैच के लिए नेक्स्ट जो सेशन स्टार्ट होगा वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्टार्टिंग में देख लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है। तो अरिथमेटिक हम लोग ये पहले से भी जूनियर क्लास में भी हम लोग पढ़ते आए हैं। अरिथमेटिक का मीनिंग क्या होता है, डीलिंग विथ अ नंबर, ठीक है। अरिथमेटिक का मीनिंग क्या होता है, डीलिंग विथ अ नंबर। प्रोग्रेशन से भी आप लोग बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। प्रोग्रेशन का सेंस क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। तो एपी यहाँ पे क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, एपी लिखते हैं। क्लियर सी बात हो गया। तो अब हम लोग क्या करता है, एपी में नंबर के साथ खेलेंगे और नंबर का सीक्वेंस होगा, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअसली मूविंग होगा। क्लियर सी बात है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एपी में यहाँ पे क्या है, ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्मॉल डी है, स्मॉल डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्लियर सी बात है। अभी फिलहाल और एक क्या होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। चलिए अब एक बात समझिएगा कि अब हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि वो एपी में सीरीज है या नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे है क्या कि हम कोई रैंडमली कोई नंबर देके लेते हैं, कोई हम लोग नेचुरल नंबर देंगे 2 3 4 5, ठीक है। रैंडमली हम एक नंबर यहाँ पे ले लिए हैं। अब बताइए कि ये जो हम सीरीज दिए हुए हैं आपको, ये सीरीज एपी में है या नहीं है। तो ये एपी में बस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, समझिएगा। यहाँ पे क्या है, सेकेंड टर्म, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये क्या हो गया, फिर अगेन डी इक्वल टू क्या होगा, तो ये फिर यहां से देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो गया, फिर यहां से क्या बोलेगा आपको, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो गया, फिर यहां से क्या बोलेगा, फोर्थ टर्म माइनस में थर्ड टर्म हो गया। इसी तरह लिखा जाता है, लेकिन हम लोग सिर्फ इस पे बात करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म में। और इसमें एपी होने के लिए क्या शर्त है कि जो भी एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 डी जो है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बात समझते हैं, इसी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है। स्टार्ट करते हैं, देखिएगा सेकेंड ये हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 माइनस में 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2। यहाँ का डी का वैल्यू क्या हो गया, दोनों का डी का वैल्यू 2 आ गया डिफरेंस। चलिए अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के लिए क्या कर लिखेंगे, थर्ड माइनस सेकेंड, लेकिन उस तरह नहीं लिखना। अब सिंपल सा बात, इसको अब हाइड कर लीजिए, तब ये भी क्या बन गया, बताइए तो, सेकेंड माइनस में फर्स्ट बन गया। इसी का यूज करेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं लिखना है। क्लियर सी बात, बस जिसका एक का हाइड करते जाएंगे, अपना काम करते जाएंगे। अब यहाँ इसके लिए भी बताइए क्या बन गया, सेकेंड क्या गया, 4 माइनस में 3 इक्वल टू क्या हो गया, 1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे हम 1 ले लिए हैं। यहाँ पे क्या है, 3 माइनस में 2 है, तो ये क्या हो गया 1। यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड माइनस में क्या हो गया, 4 माइनस में 3 क्या हो गया 1। अब सिंपल सी बात है, फिर इसे हाइड कर देना है। अगेन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस में 4 इक्वल टू क्या हो गया 1। बात आ रही समझ में। यहाँ पे क्या बोले, सेकेंड माइनस में फर्स्ट ही लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस एक
1 यूज करते जाएगा, हाइड करते जाएंगे, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे देखिएगा D1 D2 D3 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, सारा एक दूसरे से क्या इक्वल में है, मतलब कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस जो हम लिखे हैं वो एपी में है। बात आ रही समझ में? एपी में सीरीज चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा कि ठीक है आप तो ये 4 टर्म दिए, 4 टर्म दिए हैं, तो आप हम डी निकालनी है। अगर कोई 8 9 10 टर्म देता है तो उसमें कितना डी निकालने पड़ेगा? तो देखिएगा सिंपल सी बात है, एटलीस्ट यहाँ पे 2D अगर निकालते हैं, अगर वो इक्वल हो जाता है, और नहीं तो कम से कम 3 निकाल लीजिए। 3 अगर नंबर ऑफ टर्म 9 10 n टर्म तक भी दिए हुए हो तो एटलीस्ट आप 3D निकाल लीजिए, और D का वैल्यू इक्वल हो जाता है, तो वो जो सीरीज जो चल रहा है वो AP में ही होगा। आपको 9 10 टर्म तक आप D निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस 3D आप निकालिए, उसका वैल्यू को आप देखिए कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, AP में है। क्लियर सी बात? चलिए आगे मूव करते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस समझते हैं, nth टर्म हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिएगा क्या हम लिख रहे हैं, a, फिर क्या लिखे हम, a प्लस में d, फिर क्या लिख रहे हैं हम, a प्लस में 2d, फिर क्या लिख रहे हैं हम, a प्लस में 3d, ये सो ऑन a प्लस में a n माइनस में 1 इंटू डी आ रहा। क्लियर से? यहाँ पे देखिए क्या लिखे, a प्लस में d, a प्लस में 2d, a प्लस में 3d, सो ऑन a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे अब क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेगा, एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is written in a general फॉर्म। क्या बोला गया है कि एपी का जनरल फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपी को जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। अब एक यहाँ जो हम फॉर्मूला लिखे हैं इसे भी समझने वाली बात है, ऐसा नहीं कि इसको हम रट्टा मार के काम कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम क्या बोल रहे हैं आपको कि हम ए का वैल्यू दिए हैं 5। अब इसमें हम कॉमन डिफरेंस क्या दे दिए हैं, कॉमन डिफरेंस दिए हैं 2। ठीक है, अब ये जो टर्म देखिएगा सिंपल सी बात, ये कोई फॉर्मूला वगैरह है ऐसा नहीं कि आपको याद करने का हो सकता है। क्या बोले, ए का वैल्यू है 5 और डी का वैल्यू है 2, डी फॉर कॉमन डिफरेंस। अब एक बात सर समझना है, यहाँ पे हम कोई टर्म लिखे हैं, अब हमें सीरीज नहीं मालूम है, अब हम सीरीज को लिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए और डी। फर्स्ट टर्म ए फॉर क्या बोले, फर्स्ट टर्म, द सीरीज का फर्स्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए इसका सेकंड टर्म में क्या बोला गया है कि ए प्लस में क्या होना चाहिए, डी, तब 5 यहाँ पे क्या लिखे, 5 प्लस में 2 लिख रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया, थर्ड टर्म लिखिए, तो 5 प्लस में 2 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, 5 प्लस में डी का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या गया 6 आ गया। सबको ऐड करते हैं, 5 7 9, यहाँ पे क्या हो गया 11 हो गया। अब यहां से समझिएगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। यहाँ पे भी क्या है 2 है, और यहाँ पे भी क्या है 2 है। ठीक है, तो यहां से अब क्या समझ में आ रहा है कि हम जो सीक्वेंस लिखे हैं वो क्या है, एपी में है। और एपी में अब एक बात समझना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म, इसे क्या बोल रहे हैं सेकंड टर्म, इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग थर्ड टर्म, इसे क्या बोले फोर्थ टर्म। अगर आपको डायरेक्ट ए और डी का वैल्यू दे दे, वहां पे लिख दे क्वेश्चन में कि राइट एंड एपी फोर्थ टर्म, ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कहां तक जाना है, डी तक जाना है। अच्छा, फोर्थ टर्म में ए प्लस में 3d क्यों आते हैं, हम आपको क्या यहाँ पे लिखे हुए फॉर्मूला, n माइनस में 1, अगर 4 बोल रहा है तो 4 माइनस में 1 क्या होता है 3 होता है, तो आप कहां पे पहुंच जाइएगा बताइए। तो
अगर फोर्थ टर्म बोल रहे हैं, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, फोर्थ टर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, ए का वैल्यू, यहाँ पे क्या n माइनस 1, तो n का वैल्यू क्या हो गया 4, ये क्या होता है nth पोजीशन होता है, तो यहाँ पे क्या बोला गया 4, तो यहाँ पे रखे 4 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे क्या बन गया, रखे तो a प्लस में 3d, तो आपको कहाँ आना है, यहाँ पे आना है। अब एक बात, अगर आपको बोल दिया गया फोर्थ टर्म, तो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जंप कर जाना है, स्टार्ट यहाँ से, क्योंकि ये सीक्वेंस में सीरीज चलता है। बात आ रही समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये क्या है, एपी सीरीज लिखने का तरीका है, आपको जब भी होगा लिखने का तो एकदम इसी फॉर्म में लिखना होगा, उसके बाद उसका कॉमन डिफरेंस 100% वो सेम ही आएगा। क्लियर सी बात है। चलिए अब लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, दी नंबर ऑफ टर्म is always positive whole number। क्लियर। क्या हम बात बताएं कि जो n का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और वो कैसा होगा, होल नंबर में होगा, होल नंबर में होगा। n का वैल्यू रेशियो में भी नहीं होगा, और रेशियो में नहीं होगा तो वो डेसिमल फॉर्म में भी नहीं होगा, और n का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा। क्लियर सी बात है। अगर आप सीरीज आपको दे दिया गया है, सीरीज में आपको बोला गया कि n का वैल्यू निकालिए, अगर वो n का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, n का वैल्यू रेशियो में आ रहा है, तो वो n का वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं। बात आ गई समझ में। ये सब इंफॉर्मेशन है जो कि आगे जो क्वेश्चन बनाइएगा उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्या क्या सीखे, ए फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, एन नंबर ऑफ टर्म होता है। उसमें क्या सीखे कि एपी क्या बोले हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें क्या बोला गया, सिस्टमेटिक वे से। कंजुगेटिव वे में क्या होता है, नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। उसमें भी आपको क्या बताया गया कि अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है, और आपको क्या बोला गया, सेकेंड टर्म लिखिए, फोर्थ टर्म लिखिए, थर्ड टर्म लिखिए। बात आ रहा समझ में। तो कुछ भी नहीं, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं फेस करना कि हाँ ये से बहुत ही याद रखना है। यहाँ इसको याद रखिए, क्या है, a प्लस में n माइनस में डी। हम क्या बोल रहे हैं, फोर्थ टर्म लिखने के लिए, तो क्या होगा, n के जगह 4 लिखेंगे, तो क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस में 3d। अब आपको कहां से मूव करना है, a प्लस में d, a प्लस में 2d, a प्लस में 3d। क्यों, क्योंकि कंजुगेटिव वे में ना मूव करना है। अब ऐसा तो नहीं कि जंप कर जाएंगे, a प्लस में 3d को ही हम लिख देंगे। आ रही बात समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉमन डिफरेंस क्या बोले हैं, अगर 9 10 तक अगर रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें आपको बोले कि बताओ एपी में है या नहीं है, तो कितना डी निकालना है, कितना 2d से भी काम चल जाता है। लेकिन जैसे कि हम बोल रहे थे कि टर्म जो है वो अगर ज्यादा होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, समझ लीजिएगा। तो उस कंडीशन में जो डी निकाल रहे हैं हम लोग, वो 2d से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर अभी आप लोग स्टार्टिंग है तो 3d निकाल के चेक कर लीजिएगा, उससे ज्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप उसके बाद आप बता सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो एपी में है या नहीं है। क्लियर सी बात। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, चलिए एक बात बताइएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो लिख रहे हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि nth term of this sequence is calculated as, यहां पे लिख लेते हैं क्या है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है आपका nth टर्म है। यहाँ पे क्या समझ में आया, nth टर्म इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू
डी। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये जो भी एरो का साइन दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज कैलकुलेटेड एज a n इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। बात आगे समझिए। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए कि यह सीरीज जो गिवन है वो एपी में है या नहीं है। तो एपी में सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म बताइए तो क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, ए इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, बताइए ये सीरीज एपी में है या नहीं है। तो एपी में क्या पूछे हैं, क्या बोले हैं, डी इक्वल टू क्या था, सेकंड माइनस में फर्स्ट। तो सेकंड माइनस में फर्स्ट, सेकंड का वैल्यू सेकंड पोजीशन बोला जा रहा है, क्लियर सी बात है। सेकंड पोजीशन में कौन है 1 माइनस में फर्स्ट क्या हो गया 3 इक्वल टू माइनस में 2, ठीक है। अगेन डी फिर निकालिए, फिर से क्या हो जाएगा, इसे हाइड कर दिए, फिर क्या बोले सेकंड माइनस में फर्स्ट। तो सेकंड का पोजीशन, सेकंड पोजीशन कौन है -1, ये क्या है माइनस फार्मूला का है, समझिएगा। ये माइनस डिजिट के साथ ये माइनस फार्मूला का है, और ये क्या बोल रहे हैं 1 कैसा है पॉजिटिव है, 1 कैसा है आपका पॉजिटिव। इसको ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव को हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में। इक्वल टू क्या हो गया बताइए तो -2। देखिएगा यहाँ पे 2d का वैल्यू क्या आया है, सेम आया है। और मन करता है एक और d निकाल लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा निकालेगा हो सकता है नहीं। फिर क्या बोलेंगे, इसको हाइड कर लिए, इसका यूज करने के बाद इसको हाइड कर लेंगे, इसका यूज करने के बाद फिर क्या बोल रहे सेकंड पोजीशन कौन है -3, फिर क्या माइनस फार्मूला का है, यहाँ पे क्या है -1। इसको जो भी होगा ब्रैकेट में रखेंगे, इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सी बात, इसको और सॉल्व कीजिए। माइनस में 3 माइनस इंटू माइनस क्या होता है +1 इक्वल टू क्या हो गया। अब बताइए तो -3 + 1 एक्चुअल में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू क्या 2, लेकिन यहाँ पे साइन क्या होगा, बड़ा डिजिट का साइन आता है। यहाँ पे बड़ा डिजिट कौन है 3 है। अच्छा इसमें कोई कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, अच्छा नेगेटिव टर्म तो छोटा होता है, यहाँ पे साइन को नहीं देखना है, साइन तो अभी हम लोग खुद लिखेंगे, यहाँ पे डिजिट देखना है। तो 3 और 1 बड़ा कौन 3, उसका साइन क्या है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव है। अब देखिए डी का वैल्यू क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब क्या बोलेंगे, दिस टर्म इज आर इन एपी, दैट्स ऑल। इसका ए का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, डी का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया -2 हो गया। अब यहाँ पे डी का वैल्यू क्या हो गया सेम आ रहा है, मतलब ये एपी में है, आधारिशन में। चलिए अब इसी के ऊपर हम और क्या देते हैं, सेम क्वेश्चन में अब हम क्या लिखते हैं, बताओ। अगर a इक्वल टू 3 है और d इक्वल टू -2 है, ये क्वेश्चन दिए हैं। अब इसमें हम क्या लिख बोल रहे हैं कि राइट ऑफ एन एपी फोर्थ टर्म, क्या बोले राइट ऑफ एन एपी फोर्थ टर्म। इसका सीक्वेंस वाला फॉर्मूला क्या था, एपी का सीक्वेंस वाला फॉर्मूला क्या था, सीक्वेंस वाला फॉर्मूला क्या था a प्लस में d उसके बाद a प्लस में d के बाद क्या a प्लस में 2d, क्या बोले फोर्थ टर्म। चलिए फोर्थ टर्म नहीं, थर्ड टर्म नहीं बताइए, तो थर्ड टर्म बोले तो आप क्या लिखेगा a प्लस में 3 माइनस में 1 क्या हो गया 2d, आगे कि नहीं आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, a का वैल्यू क्या है 3 है, फिर क्या है a प्लस में d, यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस में यहाँ पे क्या है -2, फिर क्या है 3 प्लस में कितना 2 इंटू माइनस में 2, क्या हो गया यहाँ पे 3, यहाँ पे बताइए क्या हो गया, यहाँ पे बताइए 3 माइनस में क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो गया -1, ठीक है। तो वहां पे हम लोग 3 टर्म उसका निकाले थे 3 1 -1 और फोर्थ निकालते थे क्या था -3 आ जाता। मातारी समझ में हम लोग क्या लिखे, एपी का सीक्वेंस है, एपी का सीक्वेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह वीडियो के साथ बने हुए रहिए।